एक बार से फिर आप सभी का स्वागत है बाई मंथली हॉरोस्कोप वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का ये समय आपकी राशि के लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे महीने का आखिरी के जो 2 हफ्ते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और हर बार की तरह इस बार हम बात करेंगे आपके हेल्थ में, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके फाइनेंसेस और आपके रिलेशनशिप्स कैसे जाएंगे। हर राशि फल के नीचे होगा एक उपाय जो कि अगर आप इस आने वाले समय में करते हो तो जीवन और ज्यादा सरल, सुगम और आसान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एस्ट्रो अरुण पंडित का यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मंथली और वीकली हॉरोस्कोप वीडियोस जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं मिलते रहते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे और शुरुआत करेंगे कैसा जाने वाला है 15 से 30 अप्रैल का ये समय मेष राशि के सभी जातकों के लिए। तो मेष राशि वाले जातकों, हाल फिलहाल में आपने या तो भागदौड़ बहुत करी है या फिर अपने शरीर को फिजिकली इमोशनली थका देने वाला कुछ काम किया है। बृहस्पति अब दूसरे भाव में जाकर आपको थोड़ी संतुष्टि, थोड़ी राहत महसूस करवाएंगे। जो अभी आपने इमोशनल या फिजिकल एक्सर्शन अपने बॉडी या दिमाग के ऊपर डाला है, जुपिटर यहाँ जाके कहेंगे बेटा थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी थोड़ी सी बैटरी रिचार्ज कर लो, बेसिकली रिचार्ज होकर दोबारा से अपना नुकसान करने के लिए या फिर अपने आप को थकाने के लिए लग जाना। इस हफ्ते आपने खाली वक्त भी अपने लिए निकाला होगा या फिर बहुत वक्त ही खाली गया होगा और उस समय आपने खूब टाइम पास किया, चाय ब्रेक लिया, बालकनी में बैठे मोबाइल चलाया, गेम खेला, गपशप किया, गॉसिप किया। ऐसे पल भी आपने अभी तक देखे होंगे। आने वाले टाइम में शायद इतना समय आपको मिले ना, और अगर मिल गया तो आप समझ जाइए कि इमोशनल टर्मोइल आने वाला है। तो कुल मिला के मेष राशि का इंडिकेशन इस पूरे महीने में अभी तक जो बीता और जो आने वाला है यही दिख रहा है कि आप या तो इमोशनली या फिर फिजिकली अपने आप को एग्जॉस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी बात से परेशान चल रहे हैं या फिर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से आपके ऊपर ये सारी चीजें हो रही। क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है कि इस दिन मुझे कितने घंटे काम करना है और फिर कुछ लर्न करिए, कुछ नया सीखिए। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में फ्री में अवेलेबल है सीखने के लिए, आपके पास समय भी है इस वक्त, सीखना आपको जरूर चाहिए। भाई बहन अगर आपके हैं तो उनका थोड़ा बहुत खर्चा भी आप करवा सकते हैं या फिर उनके अपने खर्चे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखना है कि इस समय फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना, अदरवाइज जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च होगा, फिर किसी से उधारी मांगनी पड़ेगी, अपनी जेब ढीली हो गई तो। उधार मांगना ठीक नहीं है आपके लिए इस टाइम पीरियड में। यहाँ पर यह सब भी दिखाई देता है कि कोई बड़ा फैसला जैसे कि बाइक लेने का मन करना, ऑफिस बदलने का, घर बदलने का मन करना या फिर कोई महंगा गैजेट खरीदने जैसा भी आपके साथ हो सकता है। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी आप खरीद कर ला सकते हैं। अगर दिमाग में घूम रहा है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं, ट्रैवल कर लीजिए। इस टाइम आपका पहाड़ों पे जाना या ट्रैवल करना आपकी खुद की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, उनके साथ समय बहुत बिताइएगा, शायद बात करके आपको भी अच्छा लगे, उनको भी अच्छा लगे। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अनावश्यक कई तरह की झंझटों में, विवादों में, लड़ाई झगड़ों में आप पड़ोगे। खास तौर पर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बिना सर पैर की बातें, राय का पहाड़ बन जाना, ये सारी चीजें आप अपने रिलेशनशिप में देख सकते हैं। करियर के मोर्चे पर अगर देखा जाए तो मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन क्योंकि आपकी 7.5 अब शुरू हो चुकी है तो आप लेजीनेस, लेथार्जी, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, अकेलापन एक्सपीरियंस करेंगे, लोनलीनेस एक्सपीरियंस करेंगे, जिस वजह से आपके काम पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये चीजें आपको ज्यादा महसूस हो रही हैं, बाकी लोगों को इतना दिख नहीं रहा है। कुछ टाइम लगेगा इस पूरी फीलिंग से, टर्मोइल से बाहर निकलने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर किसी मेंटर, गाइड, दोस्त, फ्रेंड या फिर आपके किसी अच्छे रिश्तेदार का सहारा ले सकें, एडवाइस ले सकें, समय ले सकें, उनको बोल दें कि यार मुझे जिम लेकर चलो चाहे जो हो जाए, मुझको ना मैं आजकल दिमाग काम नहीं कर रहा तो मेरे साथ समय बिताओ, ऐसा अगर कुछ आप कर सके तो आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पे नए प्रोजेक्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, काम ठीक चल रहा है, बस आपका ना मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन बॉडी पे ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से आप परेशान हैं। अहंकार अगर रखते हैं तो छोड़ दीजिए, शनि की 7.5 अभी शुरू हो गई है। यहाँ पर ज्यादातर अपने कर्म पे, काम करने पे विश्वास रखना है। छोटा बड़ा काम है ये ज्यादा मत देखिएगा। कभी कभी आपको यहाँ पर सराहना भी मिल देगी अपने काम की, और कभी कभी आपको यहाँ पर डांट भी मिल सकती है अपने काम की। तो करियर वाइज अप एंड डाउन वाला ये फेज चलेगा इस टाइम पीरियड में। जो 15 दिन है, कई नई चीजें करने का मन तो करेगा, मैंने शुरू में बोल तो दिया, कोर्स करिए, कुछ पढ़िए, जोश में आकर शुरू भी करेंगे, लेकिन ये टाइम ना अधूरा छोड़ने वाला टाइम है कि कोशिश करी, शुरू किया, फिर लेजीनेस आ गई, लेथार्जी आ गई, छोड़ दिया। आत्मविश्वास में हल्की कमी महसूस हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि ऐसे लोगों को
म्यूज़िक थेरेपी का सहारा लेना चाहिए, यानी कि अच्छे गाने, सौम्य गाने, जो गाने थोड़े स्पिरिचुअल हों, रिलीजियस हों, ऐसे गाने ज़्यादा सुनने चाहिए। और सैड गाने मत सुनिएगा, नहीं तो आपको याद आने लग जाएगी किसी की, वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो चीज़ें लगभग ठीक-ठीक हैं, बस आप ही को थोड़ा-सा क्या कहते हैं उसको, बेचैनी जैसी फ़ील हो सकती है। और पर आपका गुस्सा आपके पार्टनर पे ना निकले, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आप लॉजिकल नहीं रहते, लॉजिकल साउंड नहीं करते, रीज़नेबल साउंड नहीं करते, ऐसी ऐसे होगा वैसे, थोड़ा बहुत चलता भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने से अपने आप को बचाइएगा। तो इस तरह से कुछ मेष राशि का आने वाले 2 हफ्तों का समय जाने वाला है। एक उपाय है आप सभी के लिए, एक उपाय तो मैं बता चुका हूँ, ट्रैवल खूब करिए, अगर मौका मिले तो घूमने जाइए। भगवान शिव के किसी भी मंदिर पर अगर आप जा सकें तो ज़रूर जाइए और वहाँ पर जल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। आप वहाँ पर बैठकर शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाने से आपका मन और आपका शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेगा। तो ये था मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए हमारी भविष्यवाणी। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरी राशि, यानी कि कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों का 15 तारीख से लेकर 30 तारीख का पूरा समय। वृषभ राशि वाले जातकों, अगर बात की जाए आपके करियर की, तो यहाँ करियर में थोड़े मिले-जुले फल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो आरामदायक ही ये टाइम पीरियड जा रहा है। थोड़ा-सा योगा मैट बिछा लीजिए 5-10 मिनट, सूर्य नमस्कार के लिए समय ज़रूर निकालिएगा। आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ही सक्रिय रहेगा। पिछली बार जो फिजूल खर्च आपने किया था, उसकी चुभन अब आपको महसूस होगी। अचानक से लगेगा कि अरे! इस बिल की तारीख अब आज आ गई है, अब पता नहीं ये बिल पे कर दिया तो वो खर्चा नहीं हो पाएगा, वो कर दिया तो ये नहीं हो पाएगा। खर्चे पे थोड़ी लगाम कसने की भी नौबत आ सकती है। नई खरीदारी से अपने आप को ज़रूर रोकिएगा और पूछ लीजिएगा क्या करना ठीक है या नहीं है। दिल दान पुण्य की ओर ज़्यादा खिंचता हुआ नज़र आता है। हो सकता है कि आप घरवालों के साथ मंदिर में भंडारा करवाने या किसी वृद्धाश्रम में फल बाँटने का विचार करें। यह भाव आपके भीतर शांति और परिवार में सकारात्मकता ला सकता है। ऑफ़िस में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन एक सलाह जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए। अपनी राय, अपना ओपिनियन अपने पास रखें। बहुत ज़्यादा किसी को राय मशवरा या फिर हेल्प करने की कोशिश इस टाइम पे मत करिए। होगा क्या ना, जाने अनजाने में वो व्यक्ति आपसे आपसे रुष्ट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और कहेगा इतना ज़रूरी नहीं था कि तुम इतना ज्ञान दो, या फिर कोई बात बुरी भी लग सकती है। तो ये कोई हर्ट कर दोगे, आप गए तो थे कर्म करने, कांड करके चले आओगे, कुछ इस तरह से आपके साथ हो जाएगा। इस टाइम पे सोशल मीडिया से थोड़ा सावधान रहिएगा। बहुत सारी अपडेट सोशल मीडिया पे डालना, किसी से सोशल मीडिया पे बहस कर लेना, अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ किसी के साथ शेयर कर देना, ये सोचकर कि सामने वाले व्यक्ति पे बहुत विश्वास किया जा सकता है। ऑनलाइन अपनी जो डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, वो कहीं पे शेयर कर देना, थोड़ा-सा सावधान रहिए। इवन फ़ोन कॉल से भी सावधान रहिए। कोई सोशल मीडिया या फिर डिजिटल स्कैम के आप शिकार बन सकते हैं। अपने पैसों को सँभाल के रखिएगा। डोंट ट्रस्ट ईज़िली, थोड़ा-सा तहकीकात कर लीजिएगा। या कोई स्कॉलरशिप का लिंक आया, आपने क्लिक कर दिया, कोई डिजिटल कोर्स का लिंक आया, आपने क्लिक कर दिया, तो देख लीजिएगा एक बार आप ऑथेंटिक और सही जगह से पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चेतावनी मैंने आपको दे दी है। दोस्तों के साथ यहाँ पर अच्छा समय बीतने को मिलता है। इवन दोस्तों के साथ या फिर अपने स्पाउस या जिसके साथ भी आप अच्छा समय बिताना चाहते हो, उसके साथ कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कि हम भी देखेंगे, तुम भी देखेंगे, चलो साथ में कोशिश करते हैं। या नई कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि अब टहलने दोनों लोग, दोनों भाई साथ में जाएँगे या दोनों बहनें साथ में जाएँगी, या जिम दोनों भाई साथ में जाएँगे, या फिर कार से कोई लंबी ड्राइव दोनों लोग। अब एक रूटीन, नया रूटीन बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी दिनचर्या में कोई एक नया बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ होने वाला ये चीज़ें, अकेले थोड़ा मुश्किल लगता है। यहाँ पे वृषभ राशि के लिए ओवरऑल बाकी चीज़ें देखी जाए तो करियर में जैसा चल रहा था मोटा-मोटा वैसा ही चलेगा। ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा उलझनों वाला, नींद ना आने वाला और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने वाला है तो ज़रूर, पर ये सबके लिए ही ऐसा है। शनि और राहु की युति होने वाली है। अप्रैल और मई का जो महीना जाएगा, लगभग लोगों के लिए परेशानी, ओवरथिंकिंग, चिंताएँ, नींद ना आना, काम ना बनना, चीज़ें स्लो लगना, ऐसी चीज़ें देखेंगे तो वही सारी चीज़ें आप भी देख सकते हो। अदरवाइज़ कुछ मेजर सिग्निफिकेंट आपकी राशि में फिलहाल नहीं दिखाई देता है। एवरीथिंग इज़ गुड एंड एवरीथिंग इज़ ओके इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ ऑल्सो, और आपकी हेल्थ और फैमिली की हेल्थ भी सब ठीक ही है। एक उपाय जो वृषभ राशि के जातक जरूर करेंगे, भगवान शिव के मंदिर जरूर जाइएगा और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना, शिव चालीसा वहां पे पढ़ना, शिव तांडव स्तोत्रम वहां पे एक बार पढ़ लेना, बैठ के थोड़ा समय बिताना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था दोस्तों वृषभ राशि का राशिफल। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं मिथुन राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मिथुन राशि का आने वाला 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का ये समय। मिथुन राशि के दोस्तों, चौथे भाव में केतु लगभग अपना काम कर रहे हैं, इसलिए मन बार बार कहेगा कि थोड़ा आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। घर वालों से भी ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा। एक अलग थलग या प्राइवेट रूम में पूरे दिन बैठालने का मन करेगा। काम से छुट्टी लेकर घर पे रिलैक्स करने का मन करेगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, नींद
आपकी कम ही रहेगी, नींद पूरी आप नहीं कर पा रहे हैं। शाम को आधा घंटा ज़रूर पैदल चलेंगे। पिछले महीने में आपने अगर कुछ खर्च किए थे प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल के बारे में कुछ सोचा था, कोई काम अटका हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट आपका अटका हुआ था, तो अचानक से वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं, काम आपके अचानक से बन सकते हैं। फ़ोन आ सकता है कि भैया आपने लोन के लिए अप्लाई किया था ना, लोन आपका पास हो गया। इस तरह की कोई एक चीज़ आपके साथ हो सकती है। और अगर व्हीकल या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका लाभ सीधे-सीधे आपको मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो अकेलापन महसूस करेंगे, हॉस्टल का कमरा सुनसान सा भी लग सकता है आपको, और वहाँ पे जितने लोग भी घूम रहे हैं आप बहुत भीड़ में भी अकेला महसूस करेंगे। फिर भी आपको 2-3 घनिष्ठ मित्र ज़रूर मिलेंगे जो आपको घूमने-फिरने और नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस कराने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहेंगे। अब आपकी चॉइस, आपको करना हो तो बिल्कुल करिएगा। करियर की बात लेकिन अगर यहाँ पे करें तो 10वें भाव में शनि है जो कि आकर कह रहे हैं कि चेंज का समय आ गया है, बदलाव का समय आ गया, अब चीज़ें बदल देनी चाहिए। यहाँ पे उतना मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे उतनी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अभी आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट में या किसी एक ऐसे काम में फँसे होंगे जिसको छोड़कर भी आप अचानक से भाग नहीं सकते या छोड़ के नहीं जा सकते। तो थोड़ा समय अभी आपको शायद और बिताना पड़ेगा अपने वर्क प्लेस पर, और नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, बट वो अप्रैल के महीने के बाद मिलने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर न्यू लर्निंग, नया कुछ सीखने का मन करेगा, लेकिन शायद आप समय ना निकाल पाएँ, इसलिए वो बस मन ही मात्र रह जाएगा। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा अतिरिक्त रिस्क लेने की कोशिश आपको करनी चाहिए। ये टाइम जहाँ से सब लोग भाग रहे हैं वहाँ पर पैसे लगाने का टाइम है, जिससे आपको आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पर अपनी सूझबूझ और अपना दिमाग सावधानी से लगा लीजिएगा। टीचर या फिर सीनियर को सुधार बताएं तो खुले मन से उनको स्वीकार करिए। क्रिटिसिज्म करने वाले 1-2 लोग मिलेंगे जो कि उम्र में बड़े होंगे और आपके वेल विशर होंगे, उनसे ज़रूर बातचीत करिएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे रिलेशनशिप ठीक-ठीक ही नज़र आती है, किसी तरह का कोई खास यहाँ पे उतार-चढ़ाव नज़र नहीं आता, छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े ही हैं जो कि लगभग हर रिश्ते में होते ही हैं। विनम्रता ज़रूर रखिएगा, हम्बल ज़रूर रहिएगा, बहुत ज़्यादा ईगो में अभी आने का समय नहीं है, अदरवाइज़ आप अपनी चीज़ें नुकसान कर ले जाएँगे। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको एनिमल्स को सर्व करना है। आप गाय माता को सर्व करें, आप कछुए को कुछ खिला दें, आप मछलियों को खिलाएं, आप डॉग को सर्व करें, चॉइस इज योर्स। बस किसी ना किसी तरह से पशु जो पक्ष है उसको खिलाइए पिलाइए, समय बिताइए, कुछ भी करिए, पर उनके उनके साथ भला करने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मिथुन राशि का 15 से 30 अप्रैल का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों को इस समय कानूनी उलझनें आपको तनाव दे सकती हैं। अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है, कोई सरकारी फाइल आपकी रुकी हुई है, तो रात में करवट बदलना आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि कुछ गुड न्यूज़ की जगह बैड न्यूज़ आपके पास आ सकती है, ऐसा देखने को यहाँ पे मिलता है। कोई केस नहीं चल रहा है तो इन 15 दिनों में बहुत सावधान रहिए, स्पेशली गाड़ी चलाते समय, किसी से झगड़ा लड़ाई करते समय, किसी को गलत बोलते समय। एंगर में, इंपल्स में आकर आपके 3 सेकंड का गुस्सा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो कोशिश करिए कि इस टाइम पीरियड को बस काटना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पंगे नहीं लेने किसी से। यहाँ पर पुस्तकें ज़रूर पढ़िए, किताबें पढ़ने से जुपिटर भी ठीक होगा आपका। और प्राणायाम यानी कि ब्रेथ से रिलेटेड कोई आपको काम ज़रूर करना चाहिए। आप ब्रेथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, निद्रा योग भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। निवेश के लिहाज से अगर देखा जाए टाइम पीरियड बहुत ठीक नज़र आता है। पैसा यहाँ पे बढ़ने जैसा आपका, अगर अब लगाएंगे तो बढ़ने जैसा मौका आगे चलकर आपको अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर ट्रस्ट जिस पर आप कर सकते हो, ऐसे लोग बहुत कम हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, और जिन पे कर रहे थे उन पर भी डाउट पैदा होने लग जाएगा कि यार इस पे कर भी सकते हैं, कुछ भी बोलता है ये आदमी। घर में खुशी की लहर आएगी जब आपका अगर कोई संतान है तो उसकी किसी उपलब्धि की वजह से, या फिर आपके घर परिवार में रिश्तेदारी में किसी को संतान प्राप्ति की हो गई है, उसकी गुड न्यूज़ आपके घर तक आ जाएगी। अगर आप किसी भी तरह से कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, या स्कूल में एग्जाम है, कॉलेज में एग्जाम है, या फिर आपके डिपार्टमेंट में जॉब में ही कोई ना कोई एग्जाम क्यों ना है, यहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आप नजर आते हो, सम्मान पत्र भी आपको मिल रहा है और आपका परिवार और आप खुद भी अपने ऊपर गर्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। कार्य क्षेत्र में बृहस्पति 9वें भाव में आ चुके हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए प्रमोशन वगैरह की जो इच्छाएं हैं, इसको आप अपने सीनियर तक ये बात ज़रूर पहुंचाइए, काम आपका बनता हुआ नज़र आता है। इंतज़ार नहीं करना है बहुत ज़्यादा, और खुद का दिमाग बहुत सारी चीज़ों में ना लगाकर राय मशवरा कर लेना अपने आसपास के लोगों से बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, अपनी कोशिश मेहनत करते रहिए। मित्र मंडली थोड़ा भटका सकती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अपना लक्ष्य याद रखिए कि आपको क्या एग्जाम क्लियर करना है, कितनी मेहनत लगती है और कितना उसका सक्सेस रेशियो है, और अपने सोशल सर्कल में आप क्या कर रहे हैं,
किसको किसके खिलाफ गॉसिप कर रहे हैं, किसके खिलाफ क्या बातें बोल रहे हैं, बहुत ध्यान रखिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने आज कोई बात की, कोई एक्ट किया है जो किसी ने नहीं देखा, किसी ने तो देखा है, जो आगे आने वाले समय पे बाहर निकल कर आएगा, तो आपको थोड़ी-सी बेइज्जती महसूस हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से ये टाइम पीरियड बस काटना है, शांति से काटना है, कुछ किसी के बारे में बुरा, अच्छा कुछ नहीं बोलना है, आराम से रहना है। उपाय के तौर पे यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह से माँ लक्ष्मी के मंदिर में या भगवान विष्णु, श्री कृष्ण के मंदिर में जा सकते हैं, तो ज़रूर जाइएगा, उनके दर्शन करके प्रसाद लेकर वापस आ जाइएगा। ये उपाय आपके लिए इन 15 दिनों को और ज़्यादा आसान, सरल और सुगम कर देगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाला ये पूरा समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के सभी जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों, 8वें भाव में शनि और राहु की संयुक्त दृष्टि से घर में जीवन साथी की सेहत पर कमजोर नजर आती है। जीवन साथी की फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी बैड हो सकती है, चिंता हो सकती है किसी बात को, आपके जीवन साथी की मुंह से रिलेटेड, जबड़ों से रिलेटेड कोई या फिर आंखों से रिलेटेड कोई इशू भी देखने को मिल सकता है। आपका खुद के ऑफिस में बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा और ऑफिस से किसी से बहस या फिर तनातनी भी हो सकती है। यथासंभव समय निकालकर अपने पार्टनर का तो एक तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े तो जरूर लीजिएगा। इमोशनल सपोर्ट जितना दे सके उतना देना चाहिए। धन संबंधी मामलों में अभी आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट करने से या नया जोखिम लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। कोई इन्वेस्टमेंट इस पखवाड़े में घाटा भी दिखा रही है, इस वजह से बहुत सोच समझ के पैसों से रिलेटेड डिसीजन लीजिए। अभी आपको करना बस ये है कि इस टाइम पीरियड में जो 15 दिन जाने वाले हैं, अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे बातें करते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे बोलते रहिए कि आप ना मुझे अच्छा आशीर्वाद देते रहो। उनके ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आपके स्वभाव में यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमर नज़र आएगा, जिस वजह से आप घर का माहौल ठीक रखोगे, हल्का कर दोगे, बट फिर भी थोड़ा सा मन में फियर ऑफ फ्यूचर रहेगा, सताएगा, एंजाइटी आपको परेशान करेगी। कामकाज को लेकर मन में दुविधा रहेगी, किस प्रोजेक्ट पर फोकस करूं, कौन सा कोर्स लूं, क्या सीखूं, क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसे प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो करना क्या, उपाय के तौर पर आप सुबह जब भी उठ रहे हैं 10-15 मिनट जरूर निकालिए ध्यान और योग के लिए, प्राणायाम करिए, ब्रेथ मेडिटेशन यहाँ पर करना आपके लिए बेहतर रहेगा। विचार बहुत आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, एक के बाद एक आपको लगेगा कि लाइफ में डिले होता जा रहा है, और या फिर ऐसा भी लग सकता है जिंदगी में बाकी के लोग आगे जा रहे हैं, मैं आगे नहीं जा रहा हूं। यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बात है कि रोजमर्रा के जो काम है, जैसे कपड़े, खाना बनाना, कपड़े धोना, इसको निपटाने में आप जरूरत से ज्यादा समय या तो ले रहे हो या थक जा रहे हो। इसलिए कुछ काम आप डेलीगेट कर दीजिए। थोड़े पैसे इसमें खर्च होंगे, लेकिन आप अगर एक बार अच्छे से एग्जाम दे लिए, आपने पढ़ाई कर ली, आपके मार्क्स अच्छे आ गए, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। आपने कितने कपड़े धुले थे, कितने बार खाना बनाया था, वो जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहने वाला, वो चीज़ें बदल जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा। ये टाइम पीरियड किसी नए गैजेट को खरीदने का भी सही दिखाई देता है, तो लैपटॉप, मोबाइल या मोबाइल की कोई एक्सेसरीज भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये था सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए कैसे जाएगा 15 से 30 अप्रैल का ये टाइम पीरियड। एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, कोशिश कीजिए कि गौ माता को अगर आप कुछ डोनेट कर सकें, खाना खिला सकें, चारा खिला सकें, तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। इन 15 दिनों में कभी भी आप ये काम कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी के दर्शन करना भी एक अच्छा उपाय आपके लिए साबित होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए टाइम। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के सभी जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों, सबसे पहले मानसिक तनाव की जड़ ढूंढिए। क्यों आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, क्यों आप इतनी चिंता कर रहे हैं, और आप कई बार पाएंगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है। कोशिश करिए लिखने की, आप लिख के कोशिश करिए कि क्यों मुझे चीजें परेशान कर रही हैं, मुझे ये चीज परेशान कर रही है, क्योंकि ये हुआ था, क्योंकि ये हुआ था। जब आप अपने आप से 7 बार वाई पूछ लोगे ना, आपको फिर पता चल जाएगा नथिंग टू वरी अबाउट। ये एक बहुत जनरल सा टाइम है और बस आपका माइंड ना उसको मजा आ रहा है ओवरथिंक करने में। कभी कभी यहाँ पर कुछ काम टाल भी दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काम बहुत ज्यादा हो रहा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मुझे करना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन छुट्टी जरूर लीजिए, घूमने फिरने जाइए, कुछ मत करिए, रिलैक्स रहिए घर में। अगर आप अचानक से किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं और आपकी शादी हो चुकी है या फिर आपके जीवन में कोई पार्टनर है, तो वो आपकी मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल तीनों तरह से आपकी मदद करेगा। उसके प्रति आप आभार जरूर रखिएगा। घर में हंसी मजाक का माहौल बना रहेगा, आपकी भूमिका बहुत सक्रिय लगेगी। यहाँ पर आप घर परिवार के साथ किसी एंटरटेनमेंट की रात भी गुजार सकते हो, जैसे मूवी देखने जाना, घूमने फिरने जाना, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना। ऐसा भी अपने फैमिली के साथ कर सकते हो। 7वें भाव में शनि रचनात्मकता आपकी, यानी कि क्रिएटिविटी आपकी बेसिकली बढ़ा रहे हैं। नई स्किल सीखना, पोर्टफोलियो अपडेट करना, अपने आप को एक नए तरीके से दिखाकर दुनिया के सामने आ जाना, ये सारी चीजें आप करोगे। छात्र हैं, छात्राएं यानी कि बेसिकली स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पर
अहम यानी कि अहंकार, घमंड थोड़ा सा घेरेगा आपको, उसको तोड़िएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे बेहतर लोग बहुत हैं दुनिया में, आप उतना बेहतर नहीं हो, ऐसा अपने आप को बोलकर थोड़ा सा देखो, ईगो अच्छा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, हम्बल रहना चाहिए। नियमित पढ़ाई करते रहिए, शिक्षक और माता-पिता दोनों आपकी प्रशंसा करेंगे, ऐसा टाइम आने वाला है, परिणाम भी आपके अच्छे ही आएँगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। एक उपाय जो कन्या राशि के जातकों को ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करिए कि सिंदूरी हनुमान जी के मंदिर आप जाएँ और वहाँ पर उनके चरण से तिलक लेकर आ जाएँ और उसको हर दिन अपने घर पर खुद ही अपने हाथ से लगाते रहें। तो ये उपाय कन्या राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेगा। रिलैक्स करिए, टाइम पीरियड ठीक ही है, अच्छा ही है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं आपकी, खुश रहिए। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हो बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कैसा जाने वाला है। तुला राशि वालों, छठे भाव में बैठा है आपके राहु और उसकी वजह से इस हफ्ते शरीर और मन दोनों में आप पाएंगे कि पहले से ज़्यादा थकान आपको सता रही है। यहाँ पर आपको बॉडी में अजीब सी लेथार्जी या फिर दर्द लग सकता है। इवन सुबह उठने में भी आपको ये फीलिंग सबसे ज़्यादा आएगी। और मन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको थकान, काम नहीं करते हैं, टाल देते हैं, ऐसी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आने वाली है। पर यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ी समस्या आपके लिए क्रिएट नहीं कर देगा। थोड़ा सा भी अगर आप अनुशासित हो गए, डिसिप्लिन हो गए, तो ये प्रॉब्लम से आप ओवरकम बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। लेकिन हाँ, कन्फ्यूज़न इस टाइम पीरियड में ज़्यादा नज़र आती है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या सब कुछ होगा या नहीं होगा, इस या फिर आप कुछ बदलाव सोच रहे हैं, कुछ चेंज सोच रहे हैं, दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रही है, काम बदल रहा है, तो इस तरह के विचार बहुत आएंगे। एक्शन शायद आप उस पर कुछ खास ना लो, समय ज़्यादा उस पर लगा दो सोचने विचारने और ओवर थिंकिंग करने में, ऐसा देखने को मिलता है। दिनचर्या या फिर डेली में जो आप खान पान कर रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज पेट की प्रॉब्लम आपको सता सकती है। भाग्य भी यहाँ पर आपका हाथ थामे हुए खड़ा हुआ है, इसलिए आमदनी या फिर इनकम वाइज आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इवन इजाफा देखने को मिलेगा। लक्ष्मी जी की कृपा यहाँ पर आपके हाथ से पैसा नहीं फिसलने देगी। जो पैसा आए उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर तरीके से यूज़ करिएगा, संभाल के भी रखिएगा। घर परिवार के बच्चों के साथ समय बिताना ज़रूरी यहाँ पे नज़र आता है। फैमिली को टाइम देना आपके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है इस टाइम पीरियड में। अभी आप उनके मन की बातें जान पाएंगे और उनसे और ज़्यादा गहरा भी बना पाएंगे। खास तौर पे अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं, इन दोनों के साथ समय बिताना, बातें करना आपको एक नया इनका एक नज़रिया भी दिखाएगा जो शायद अभी तक आप देख नहीं पा रहे थे या देख के भी अनदेखा कर रहे थे। अगर आपके वर्क लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपको समय काफ़ी मिलेगा काम करने के लिए और सही डायरेक्शन में भी आप काम करेंगे और पूरी ताकत भी देंगे अपने काम में और आपकी मेहनत का रिजल्ट साफ साफ आपको दिखाई भी देगा इन्हीं 15 दिनों के अंदर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर रिसर्च की सामग्री थोड़ा जुटा लीजिए। भाग दौड़ जितनी अपनी कम कर सकते हैं उतनी कम करनी चाहिए आपको। यहाँ पर घर से निकल कर बाहर जाना और उसके बाद कुछ काम करना, वो वाला अगर प्रोसेस मिनिमाइज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ना, घर पे पढ़ना, घर पे ही खाने की व्यवस्था हो जाए, बहुत ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े, तो कोशिश यही करना है। क्यों? क्योंकि बाहर जाने से एक तो आपका समय, अगर आप 2 घंटे सोच के चल रहे हैं तो 4 घंटे खर्च होगा। जितना भी टाइम आप बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं उससे ज़्यादा वक्त जा सकता है। बृहस्पति 7वें भाव में, इसलिए सेहत सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। पुराना अगर कोई दुख दर्द रोग पीड़ा थी तो वो खत्म होती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखने को बस इतना मिलता है कि जो पॉजिटिव चेंजेस आपके हेल्थ में आ रहे हैं उनको और ज़्यादा आप जानबूझ के नेगेटिव मत कर दीजिएगा। आत्मविश्वास यहाँ पे ठीक ठीक ही नजर आता है। 5वें भाव में शनि आपको नई जॉब या नई नौकरी के द्वार भी खोल रहे हैं, कोशिश जारी रखिएगा। मनचाही जगह से बुलावा भी आ सकता है और पुराने कर्ज चुकाने से भी राहत मिलेगी। कोई एक्स्ट्रा इनकम इस टाइम पीरियड में होने की वजह से आपको ईएमआई वगैरह इन सब का लोड कम हो जाएगा। धन की स्थिति सुधरते सुधरते भी परिवार के बीच में किसी व्यक्ति की तबीयत चिंता में आपको डाल सकती है, इसलिए फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखा ये भी जा रहा है कि आपको खुद से अपने मन से हॉस्पिटल विजिट कर लेना चाहिए, अपना खुद का भी ब्लड चेकअप एक बार करा लेना चाहिए। ये भी एक उपाय की तरह ही काम करेगा। शुरुआती जो दिन होंगे यानी कि 15 से लेकर 20 तारीख तक ये थोड़े से स्लो धीरे धीरे जाएंगे। 21 से 30 तारीख का टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या फिर आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, रिजल्ट आपको ठीक मिलते हुए नजर आते हैं। मन भटक रहा है, कंफ्यूजन कई सारी हो रही है, क्या करें क्या ना करें। कई लोगों से आप हेल्प के लिए रीच आउट भी करोगे पर वो शायद समय से आपको रिप्लाई ना देंगे, इस बात की भी उलझन है। कुल मिला के टाइम पीरियड
मन वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, फाइनेंशियली फिजिकली ठीक ही है, बेहतर ही है, रिलेशनशिप वाइज भी बेहतर है, ठीक है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अभी जो मन की कन्फ्यूज़न है इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। यहाँ पर आप ध्यान लगा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आसपास के लोगों जो आपके अच्छे गुड वेल विशर है, मेंटोर है, गाइड टीचर, उनसे बात करने का भी कोशिश आप कर सकते हैं। घूम फिर भी सकते हैं, टहल सकते हैं, कुछ समय अपने साथ अकेले में बिताकर भी आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के सभी जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातकों घर परिवार में कुछ चेंजेस होते हुए नजर आते हैं। घर परिवार से मेरा यहाँ पर मतलब है कि हो सकता है कि आप नए फर्नीचर ले आओ, घर में नई पेंटिंग कराओ, नया वॉलपेपर लगाओ, या कोई नया आर्टिफैक्ट ही क्यों ना आप अपने घर में लाकर उसको घर को थोड़ा सा और सुंदर बना सकते हो। देखने को यह भी मिलता है कि आपकी जो काम करने की स्पीड है, काम करने का जो पोर्टफोलियो है, कुछ लोग आपके आसपास उस पर डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आपको इनकॉम्पिटेंट घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी चुगली आपके बॉस तक पहुंचा रहे हैं। अपने ऑफिस में कोई सामान खो जाने से भी कुछ दिन आप परेशान हो सकते हो, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरा वगैरह या दूसरों की हेल्प से वो चीज़ रिट्रीव भी हो जाएगी, बट कुछ दिन वो आपको तंग ज़रूर करेगी। ऑफिस जाते समय थोड़ा सा समय ज़्यादा लेकर निकलिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आप चाह कर भी लेट हो जा रहे हो, टाइम से नहीं पहुंच रहे हो। अगर आप किसी हायर पोजीशन पे बैठे हो तो ये प्रॉब्लम आपको लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको समय का अपना हिसाब देना पड़ता है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी बन जाएगी। इस टाइम पीरियड में व्हीकल परचेस करने का खूब मूड बनेगा, लेकिन मूड ही बनता रहेगा, कैलकुलेशन ही होती रहेंगी, लेकिन उसका रिजल्ट निकलना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर नजर आता है। वो रिजल्ट मई में शायद निकल कर आए। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो यहाँ पर बहुत ठीक ठीक ही आपका लव रिलेशन गुजर रहा है, इवन एंजॉय कर रहे हो, नई नई मेमोरीज आप एक दूसरे के साथ क्रिएट कर रहे हो। शादीशुदा सभी जातकों के लिए भी टाइम पीरियड ठीक ठाक ही जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ पर रेवेन्यू स्टैग्नेंट या फिर लो होता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से आपको चिंता पैदा हो सकती है। लेकिन ये टाइम आपको लिए बहुत परेशानी तो नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन थोड़े बहुत कभी कभी चिंताएं दे देकर नॉर्मली इजी जैसे ज़िंदगी कटती है वैसा ही कटने वाला है। कोई मेजर अप एंड डाउन नज़र नहीं आते। हाँ, खास तौर पे अपनी रात की नींद का बहुत ध्यान रखिएगा। आप या तो कम सो रहे हैं या ज़्यादा सो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है आपकी नींद में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या गड़बड़ चल रही है। तो यह था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब एक उपाय जो कि वृश्चिक राशि के जातकों को ज़रूर करना चाहिए। कोशिश करिए कि आप किसी भी तरह से तामसिक भोजन से थोड़ा सा दूर हो जाएं, जैसे प्याज लहसुन हो गया, नॉनवेज हो गया, अल्कोहल हो गया। कुछ टाइम के लिए अगर आप दूर हो जाएं तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और हनुमान जी के मंदिर जाना, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग लेना, ये भी आपके लिए सबसे अच्छा उपाय इस टाइम पीरियड में साबित हो सकता है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए 15 से 30 अप्रैल का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा धनु राशि के लिए हेल्थ, वेल्थ, जॉब, करियर और बिजनेस के लिए आने वाले 15 से 30 अप्रैल का समय। धनु राशि के जातकों पिछले हफ्ते में की तुलना में अब जो टाइम पीरियड आने वाला है वो सेहत के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। पुरानी बीमारियां, पुराना कोई दर्द या पुरानी कोई मानसिक उलझन थी वो पीछे हटती हुई नजर आती है और आप एक नई तरह की ऊर्जा से भरे हुए दिखाई देते हैं। पैसा इकट्ठा करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि पुराने उधार भी चुका देंगे लोग और नए क्लाइंट्स और पुराने क्लाइंट्स दोनों मिलकर भी इस टाइम पीरियड में आपकी सेल बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपके छठे भाव में थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा डाल रहे हैं, इसलिए कोशिश ये करनी है कि किसी नई योजना में भी पैसा लगाने का मौका मिले तो लगा देना है। विदेश से कोई ऑफर आए, विदेश से कोई कांटेक्ट मिले आपको, तो वहां पर भी पैसा लगाना, पूंजी लगाना ठीक रहेगा आपके लिए। आपको ज्यादा रिटर्न मिलने लग जाएगा। राहु चौथे भाव में होने के संकेत दे रहा है। घर के किसी सदस्य को नौकरी मिलने से घर की आय बढ़ जाए, ऐसा भी देखने को मिलता है। आपकी फैमिली की बेसिकली इनकम बढ़ने के ज्यादा सोर्सेज दिखते हैं। अब देखिए इनकम दो तरह से बढ़ती है, या तो खर्चे कम हो जाए या पैसे ज़्यादा आ जाए, तो इनमें से कोई भी काम आपके साथ हो सकता है। घर की मरम्मत कराना, घर में नए फर्नीचर लाना, घर का डेकोर चेंज करना, ये सारी चीज़ें में भी आप काफ़ी व्यस्त होने वाले हो। व्यस्त दिनचर्या भी चलेगी, काम ज़्यादा ही मिलेगा इस टाइम पीरियड में और आप शायद अपने लिए और अपनों के लिए समय थोड़ा कम ही निकाल पाएँ। इस समय कोशिश ये करनी चाहिए जो भी समय आप निकाल पाएँ फैमिली के साथ बिताएं, या फिर जो आपकी हॉबी है, फैमिली अगर दूर रहती है तो अपनी हॉबी पे समय डालिए। गार्डनिंग करिए, पेंटिंग करिए, घर साफ करिए। हर किसी की हर तरह की हॉबी होती है, तो जो भी हो उसको वक्त ज़रूर दीजिए। ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, ये भी याद रखिएगा। विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपनी पढ़ाई से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दबाव में आ रहे हैं, पीयर प्रेशर में आ रहे हैं, इस वजह से ये फैसला अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या ठीक है या नहीं सोचने वाली बात है। थोड़ा और सोच लीजिए, अनुभवी लोगों की सलाह ले लीजिए। आपके जो रुझान आपके दोस्तों की वजह से या फिर इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से आपके जो डिसीजन बन रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली वो गलत है।
तो डिसीजन बनाते समय, स्पेशली आपकी ज़िंदगी का सवाल है, थोड़ा सा समय और लीजिए और फिर जाके अपना फैसला लीजिए। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि धनु राशि के लोग जो प्रेमी संबंधों में हैं, अपने पार्टनर के साथ 26, 27, 28 या 3 तारीखों को काफ़ी लड़ाई झगड़े आप करते हुए नजर आते हो। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ अब हम नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, ये भी बातें कर रहे हो। होगा कुछ नहीं, रहना आपको साथ ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं। उपाय के तौर पर धनु राशि के सभी जातक कोशिश करिए कि आप किसी भी तरह से माँ दुर्गा के मंदिर जा सकें, विजिट कर सकें, या वैष्णो देवी जा सकें, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के सभी जातकों के बारे में, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का ये टाइम पीरियड। मकर राशि वाले जातकों केतु 9वें भाव में असर डाल रहे हैं, जिस वजह से पुराने गलत फैसले मन को कचोट सकते हैं, या फिर पुराना कोई गिल्ट आपके मन में बार बार आ सकता है। घर में भी बहस का कारण बन सकता है किसी बात को लेकर, इस बात को लेकर नहीं, किसी और बात को लेकर भी घर वाले आपस में बहस कर सकते हैं। इवन घर परिवार में किसी की तबियत खराब होना भी इंडिकेशन आ रहा है कि आपका समय उस तरफ भी जा सकता है। बेहतर ये होगा कि परिवार के साथ बैठकर शांति से आप बात करें, कोई उलझन हो तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करिए, आग में घी मत डालिए। यहाँ पर अकेलापन आपको सता सकता है और भी उलझन आपकी बढ़ा सकता है। बृहस्पति 5वें भाव में आने से आमदनी तेजी से बढ़ तो रही है आपकी, लेकिन उतनी ही तेजी से खर्चा भी सामने आ रहा है। सौभाग्य के साथ साथ यहाँ पे तंगी भी आ रही है। घर में पैसा खर्च करने के लिए योजनाएं बनाइए, बजट बनाइए और फिर जाके अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। कुछ फैसले अभी रोकने पड़े, रोक दीजिए, अगले महीने ले लेंगे हम उन्हें। दोस्तों का सहयोग, भाई बहनों का सहयोग यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। घर के भीतर छोटी सी बात ही मतभेद हो जा रहा है, घर वालों का विचार मिल नहीं रहे, विचार में कटुता आ रही है और उसमें आपका भी थोड़ा बहुत योगदान है, या आप ही की कोई बात है, ऐसा भी देखने को मिलता है। शुभ ग्रहों की स्थिति आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत तो कर रही है, इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को और आसान बनाइए। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े और विवाद से किसी का ज़्यादा भला नहीं होता, दिमाग ही खराब होता है। तो कोशिश करिए, और क्या ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि मुझे लड़नी चाहिए, पूछिए अपने आप से। जवाब ना ही आएगा, छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। पेशेवर जीवन में नई उपलब्धियां हासिल करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो नौकरी पेशा या बिजनेस करने वालों के लिए ये टाइम पीरियड अनुकूल ही जाता हुआ नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा से जुड़े सभी विद्यार्थियों के लिए ये टाइम पीरियड बेहद मददगार होगा। दोनों सप्ताहों के मध्य में अगर आप देखें, यानी 22 से लेकर 26 तारीख का जो समय है आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ वाला हो सकता है। अच्छी खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने में भी जो अड़चन थी, या जो क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे करियर में जो अड़चन थी, उसको भी क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। ये अड़चन भी अड़चन अब नहीं रहेगी। तो कुल मिला के मकर राशि वालों टाइम थोड़ा सा खराब जाएगा, उसके बाद धीरे से बेहतर हो जाएगा आपका 23-24 तारीख के बाद, और अंत इसका काफ़ी अच्छा और सुखद होगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर आप कोशिश करिए कि भगवान शिव के मंदिर जाकर आलू का दान अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा और शुभ उपाय रहेगा। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह साबित होगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के दोस्तों केतु 8वें भाव में गोचर करेंगे, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजगता बढ़ेगी आपकी। आप बेहतर खान पान अपनाएंगे और दिनचर्या में भी सुधार लाएंगे। बृहस्पति 4थे भाव से छोटे स्तर की रियल एस्टेट या फिर फाइनेंशियल लेन देन आपसे करवा सकते हैं और ये भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। पर बड़ा निवेश है, बड़ा निवेश मतलब 10 लाख के ऊपर का मामला है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सचेत कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप इतना बड़ा अमाउंट किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसी के लिए, घर में कोई सदस्य असामान्य व्यवहार कर सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, हॉस्पिटल पहुंच सकता है अपने डॉक्टर को अपना इलाज कराने के लिए या दिखाने के लिए। इससे आपका मन भी थोड़ा सा असहज जरूर होगा। धैर्यता से यहाँ पे काम लीजिएगा, सारी बातें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर आपको ज्ञान देंगे या पोक करेंगे या फ़ोन करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपका फ़ोन बहुत बजेगा, थोड़ा सा फ़ोन में DND लगाना सीख लीजिए, और स्पेशली जब आप सो रहे हो तो फ़ोन को बंद करके सोइए। दुनिया में इतनी बड़ी कोई इमरजेंसी आएगी तो आपको उठा ही दिया जाएगा, लेकिन नहीं आएगी तो अपनी नींद एटलीस्ट खराब मत करिए। यात्रा के लिए समय बड़ा अच्छा नज़र आता है। आप किसी धार्मिक यात्रा पे अपने यार दोस्तों या फिर परिवार के साथ जा सकते हो, पर उस यात्रा में जाने से पहले प्लान कई बार कैंसिल होंगे, फिर बनेंगे, फिर बस टिकट बुक कर देना। यात्रा से लौटने के बाद आपको शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य भी आपका गड़बड़ हो सकता है। लेकिन ये अगर आप किसी स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस यात्रा पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, ये प्लान कैंसिल नहीं करना है। अगर आप
व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो चीज़ें ईजिली हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको ना पूरी तरह से खुशी नहीं मिल रही है। आप अपने काम में, अपने क्राफ्ट में और बेहतर और अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, और ज़िंदगी कटती चली जा रही है इन्हीं सोच विचार में। ये टाइम पीरियड पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा है, समय भी देगा आपको, तो पढ़ाई लिखाई ज़रूर करिए। अगर आपके बैकलॉग पड़े हुए हैं, पुराने काम आप टालते टालते यहाँ तक पहुँच गए हो, कोशिश करिए इस खाली समय का सदुपयोग करिए और अपने सारे पुराने कामों को, वो आप कर सकते हो, बस आप आलस के मारे हो। 7:30 का लास्ट फेज में इंसान थोड़ा और आलसी हो जाता है। कोशिश करिए, ख़त्म करिए, छुटकारा पाइए। मंगल को स्ट्रांग करने के लिए जिम चले जाइए। मंगल की कमज़ोरी दिखती है आपके अभी मंथली और वीकली हॉरोस्कोप में। मंगल जब कमज़ोर होता है तो एनर्जी नहीं जनरेट कर पाता है इंसान, काम करने का मन खूब करता है पर कर नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन अगर उस टाइम से उठे, कोई उसको बार बार प्रेशराइज करे, कोई बार बार रिमाइंड कराए, तो वो काम सारे करेगा और बखूबी ही कर डालेगा। कुंभ राशि वाले जात को अपने पेट का, अपनी नींद का आप ध्यान रखेंगे। ये टाइम पीरियड मई का भी और अप्रैल का भी आपकी नींद और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। थायराइड वगैरह जैसी समस्याएं, बीपी वगैरह जैसी प्रॉब्लम अगर आपकी है तो बढ़कर बाहर भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंसेस बाकी आपके ठीक हैं। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तनाव, शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव तनाव देखने को मिलता है। परिवार में किसी की हेल्थ भी आपको परेशान कर रही है, बड़े भाई या पिताजी की हेल्थ का खास आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, कोशिश करिए 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष अभी तक नहीं पहना है तो आप जरूर इनको पहन लीजिए। भगवान शनि के मंदिर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, माथा टेकना, दिया जलाना, ये आपके लिए एक बेहतर उपाय साबित होगा। इसके लिए एक रेगुलर आप रूटीन बना लीजिए और जिस रूटीन को आप रोज फॉलो करेंगे। तो ये था कुंभ राशि के लिए आने वाले समय का राशि। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला 15 से 30 अप्रैल का समय। मीन राशि वाले जातकों, राहु पहले भाव में बैठे हैं तो एक जगह ध्यान टिकना बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा माइंड लेवल पे आपका काम चल रहा है और जो कि आपको मेंटली या इमोशनली एग्जॉस्ट भी कर सकता है। सेहत ढीली सी दिखाई देती है, दवा खानी पड़ सकती है, दवा का यूज़ करना पड़ सकता है अपने आप को ठीक करने के लिए। और सेहत की गड़बड़ तो मूड भी गड़बड़ नज़र आता है। केतु यहाँ पे 7वें भाव में बैठकर आपको बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंताएं आपको लेकर देगा। बिजनेस में काफ़ी अप एंड डाउन आपके चल रहे हैं जिस वजह से आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं जिस वजह से आप पॉजिटिव भी हैं, चिंतित भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, चिंतित भी हैं, दोनों चल रहा है। स्पाउस की तबीयत या स्पाउस का जो रवैया है आपके प्रति वो भी आपको काफ़ी परेशान या चिंता में डालता हुआ नजर आता है। इसलिए बिजनेस हो या फिर मैरिड लाइफ हो, बहुत हार्श एंड फास्ट डिसीजन या फिर इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना चाहिए। ये समय कुछ ऐसा है ही, यात्रा के भी योग बनते हुए नजर आते हैं। किसी पहाड़ पे, माउंटेन के आसपास या नदी के आसपास आपकी यात्रा होना संभव दिखाई देता है। कोशिश यहाँ पर यही करनी है कि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में स्ट्रेस पैदा कर रहा है, टेंशन पैदा कर रहा है, उससे थोड़ी दूरी बनाई रखिए या फिर उसको जीवन से निकाल दीजिए। यहाँ पर देखा यह भी जा रहा है कि अपनी ज़रूरतों के लिए अत्यधिक दूसरों पर निर्भर होने की वजह से अब आप परेशान हो गए हैं। अब आपके छोटे बड़े कामों में भी डिले हो जा रहा है या वो ढंग से नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप टोटली डिपेंड हो गए थे किसी एक थर्ड पर्सन के ऊपर। इस हफ्ते आप एक साथ कई जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, कई लोगों का काम अकेले कर रहे हैं जिसका दबाव और जिसकी परेशानी आपके चेहरे और आपकी बॉडी पर दिखने लग जाएगी। यहाँ पे कोशिश करिए कि क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, उसे लिखिए। जितने लोगों से काम करवा सकते हैं उनको मोटिवेट करिए, खुद काम करने से थोड़ा बचिए। और सब कुछ है ठीक है, कितनी मेहनत करनी है आप करिए, पर अंत में अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। वो चली जाएगी तो इतना सब पैसे, मेहनत, काम कोई मतलब नहीं है उसका। हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे आप, कुछ नहीं याद आएगा, फिर तो उस लेवल पे हमें नहीं जाना है। 7:30 का दूसरा फेज़ है, ये हेल्थ को काफ़ी ख़राब कर देता है, हॉस्पिटल भी लेकर चला जाता है। तो कोशिश ये करनी है आपको कि बच कर रहिए इस टाइम पीरियड में। खुद ही हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड चेकअप, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा खर्चा कीजिए, वहाँ पे आपका उपाय हो जाएगा। छात्र यहाँ पर पूरा आराम करना चाहेंगे, आलस बहुत भर जाएगा, लेकिन अचानक से प्रेशर या फिर कोई दबाव उनके मन में क्रिएट कर देगा जिस वजह से वापस से वो अपने रूटीन पे लग जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल या फिर मेहमानों के घर आने की वजह से भी आपकी पढ़ाई थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। ये आपको खींच भी थोड़ा इरिटेट भी कर सकता है बेसिकली आपको। व्यर्थ में समय विद्यार्थियों का काफ़ी जा रहा है, इसमें घर परिवार वालों का भी हाथ है। कोशिश करिए मत करिए, ये रिश्तेदार ये सब वापस मिल जाते हैं। पढ़ाई और एग्ज़ाम शायद एक ही बार होता है, उसी टाइम पे होता है। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा 15 से 30 अप्रैल का मीन राशि का टाइम पीरियड। एक उपाय जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए,
माँ दुर्गा के मंदिर ज़रूर जाएंगे और वहाँ पर कुछ अपने पैसों से माता के दान पात्र में दान भी कर कर आएंगे और माथा टेक कर आएंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा आपका 15 से 30 अप्रैल का टाइम पीरियड। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।